ललन सिंह तो कहें कि जो मंदिर मदरसा बीच में क्रॉस मत कीजिए। मैं जो बोलता हूँ सुनिए और बाद में क्रॉस कीजिएगा। से खाना खाएंगे, हम इनके मर्जी से कपड़ा पहनेंगे, हम इनके मर्जी से जो है संस्था चलाएंगे। तो लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है क्या? हमारा वापसी, कभी 3 तलाक, कभी NRC, कभी CA और अब जो है वक्फ। हम ही लोग केवल है निशाना पर, कौन नहीं जानता है। सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पर कौन लगे। पूरे देश में जो है 8,40,000 वक्फ की संपत्ति है, 9,70,000 एकड़ भूमि है। रेलवे के बाद, सेना के बाद जो प्रॉपर्टी है मुस्लिम समाज के वक्फ में है और इनकी इस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के बिल लाया गया सदन में, जिसके बाद जो है विपक्ष हंगामा कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि देखिए ये जो बीजेपी है यानी सरकार जो है वो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान के दायरे में नहीं रह करके काम करना चाहती है। इस सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुलाम गोश साहब। बातचीत करेंगे। जदयू के जो सांसद हैं, यानी कहें तो जदयू पार्टी जो है समर्थन इस बोर्ड को दे दिया है, यानी उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा जानता हूँ कि ये जो विधेयक है संविधान के 14, 15, 25 और 30 के खिलाफ है। ये संविधान का जो आर्टिकल 25 है वो हम अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है और बाकी जो है आर्टिकल जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करने का इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन ललन सिंह तो कहें कि जो मंदिर मदरसा बीच में क्रॉस मत कीजिए। मैं जो बोलता हूँ सुनिए और बाद में क्रॉस कीजिएगा। हाँ, यही आदत आप लोग की बुरी है। अब आपके TRP बढ़ाने के लिए हम नहीं ना बोल रहे हैं, बात ही हो जाता है। तो ये संविधान के खिलाफ है। संविधान का आर्टिकल 25 जो है हमको स्वतंत्रता देता है कि हम अपने मर्जी से जो है कोई भी संस्था चलाए। हम इनके मर्जी से खाना खाएंगे, हम इनके मर्जी से कपड़ा पहनेंगे, हम इनके मर्जी से जो है संस्था चलाएंगे। लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है क्या? हमारा स्पष्ट मानना था अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये बिल संसद में पेश करने से पहले जो है आम मुस्लिम जनमानस में ले जाना चाहिए था। इस पर जो है बहस होता, चर्चा होती, तब उसके बाद इसमें लाना चाहिए था कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये अक्सर कुछ ना कुछ इस तरह का मुद्दा लेके जो है आते रहते हैं। कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी NRC, कभी CA और अब जो है वक्फ। हम ही लोग केवल है निशाना पर, कौन नहीं जानता है। सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पर कौन लगे। पूरे देश में जो है 8,40,000 वक्फ की संपत्ति है, 9,70,000 एकड़ भूमि है। रेलवे के बाद, सेना के बाद जो प्रॉपर्टी है मुस्लिम समाज के वक्फ में है और इनकी इस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। आपने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में जो स्कॉलरशिप बढ़ता था उसका आपने बंद कर दिया देना पैसा उसको। आपने जो है अक़लियत के लिए या माइनॉरिटी के लिए जो फंडिंग था विकास के लिए उसकी राशि घटा दी। तो आप कुछ देंगे नहीं और हमारे जो साधन हैं उस पर भी आप अंकुश लगा रहे हैं। बिहार में ही देखिए वक्फ की ही संपत्ति से कई जगह जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का खोला जाना है ये वक्फ बोर्ड ने दिया है, वक्फ बोर्ड ने दिया है। और ये कुछ लोग सरकार जो कुछ मुस्लिम नेता या कुछ कागजी मुस्लिम संगठन ये सब तनख्वाहिया घोषित है मुस्लिम समाज में। आप इनसे राय लेंगे? आप जनमानस में ले जाना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है, जहाँ सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे, हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए
हमेशा अच्छा काम किया है, चाहे 16,000 उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे वो 10,000 जो है अल्पसंख्यक 10,000 जो है तालीमी मरकज़ हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो 2 जगह खुलने जा रहा है आपके दरभंगा और किशनगंज में। तो हमारी अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो निश्चित रूप से इसमें हस्तक्षेप करेंगे, कोई सार्थक नतीजा आएगा। ये जो अभी बिल आया है उसमें बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक के अलावा 2 सदस्य जो है अल्पसंख्यक छोड़ के रहेंगे, इसे कैसे देखते हैं? गलत है। यहाँ अयोध्या में जो कमेटी बना उसमें हम लोग को शामिल किया गया है। सभी की धार्मिक स्वतंत्रता है। सरदारों की जो चलती है ये गुरु नानक का जो कमेटी, उसमें दूसरों को रखा जाता है। आप क्यों इंटरफेयर करेंगे? हमारे धार्मिक मामले का फैसला हमारे आलिम उलमा है, जो मजहबी जानकारों ने करेंगे कि दूसरे लोग करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से डीएम राज बनाने की साजिश, ट्रिब्यूनल ख़त्म किया जा रहा है। तो ट्रिब्यूनल तो पूरे देश में लगभग 83-84 ट्रिब्यूनल है, अलग अलग समाज पंथ का जो है, जो फैसला करता है उस मामले। अब हम ही लोग नज़र आते हैं, हम ही में सुधार की आवश्यकता है। ये धार्मिक न्यास परिषद जो है करोड़ों का संपत्ति हड़प करके बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है कहाँ नहीं सुधार होता है उसमें। तो कहिए कि अब जब इधर हल्ला हुआ तब इधर हो रहा है। इसलिए सरकार की मंशा सही नहीं, गिद्ध दृष्टि है जो हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। और जब जनता जो है सड़कों पर उतर जाती है ना, तो सब शक्ति जो है छीन हो जाती है सरकार की, सेना बेकार हो जाती है। देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ, जब छात्र लोग अपने अधिकारों के लिए उतर पड़े तो एक जो है वो तानाशाह भागी वहाँ से। इस बिल में ये भी बताया जा रहा है कि महिलाओं के उत्थान है, गरीब बच्चों की उत्थान पहले से होगी। प्रावधान है उसमें, नई बात क्या करेंगे? पहले से है महिलाओं का प्रावधान, जिनको ज्ञान ही नहीं है अनाप शनाप बोले। महिला के बहुत सी चिंतक है। अभी अब नहीं कहेंगे निजी बात पर टिप्पणी कि महिलाओं के पहले न्याय करें ना अपने घर में, समझ गए ना? मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। सर एक और सवाल रहेगा कि बीजेपी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि किशनगंज कटिहार के सब जिला को मिला करके और दूसरे स्टेट के कुछ जिलों को मिला करके केंद्र शासित प्रदेश की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। इसको कहते हैं यानी बीजेपी जिस रास्ते पे जा रही है ना, ये देश को गृह युद्ध में झोंक देगा सब। गृह युद्ध? हाँ, खुदा न करे वैसा कभी दिन आए इस मुल्क में। हम लोग हमेशा से शुरू से शांतिपूर्वक रहते हैं। यहाँ का ये जो सभ्यता है वो मिक्स कल्चर है हमारा। हम लोग हमेशा एक दूसरे का आस्था का सम्मान करते आए हैं। कि मुट्ठी भर लोग चिल्लाने से क्या होता है? क्योंकि आप लोग भी अभी बीजेपी के साथ हैं, केंद्र की बात हो या फिर साथ है, हम क्या हम का कि सब उनकी विचारधारा से हम सहमत हैं क्या? जदयू तो सहमत है ना? छोड़िए ना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। आपके नेता उन्हीं के साथ। चलिए, तो हो गया। इनका कहना है कि जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से बोर्ड को लेकर के बातचीत हुआ कि देखिए बोर्ड में संशोधन होगा, तो इनका कहना है कि संशोधन जो है वो जहाँ करना होगा वहाँ करते नहीं है। कई तरह की बातों की गिनाया, कई बोर्ड के बारे में भी चर्चा किया है। न्यास बोर्ड की बात हो या फिर कोई भी बोर्ड है, उस वो नहीं दिखता है, बार बार हम ही लोग को दिखता है। कई सारे उदाहरण जो है वो दिए हैं। फिलहाल इसमें आपके अपने प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे 4 PM।